एक ट्रैफिक अधिकारी ने बना दिया सिग्नल का रोबोट। लोग सिग्नल का पालन करें, इसलिए इस मजेदार आविष्कार को किया गया। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और ये सच कर दिखाया है मंडला जिले के यातायात थाने में पदस्थ एक पुलिस अधिकारी सूबेदार योगेश राजपूत ने। मंडला जिले में एकमात्र ट्रैफिक सिग्नल चिलमन चौक है। जिला मुख्यालय में दूरस्थ ग्रामीण अंचलों से लोग आते हैं, जिसमें ट्रैफिक नियमों की जानकारी न होने के कारण कई बार हादसे होते हैं। इन समस्याओं को देखते हुए मंडला यातायात थाने में पदस्थ सूबेदार योगेश राजपूत ने जन सामान्य की मदद के लिए एक ट्रैफिक सिग्नल रोबोट ही बना दिया। ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला ये रोबोट काफ़ी मज़ेदार है। रोबोट भी ऐसा जो ऑटोमेटिक ही ट्रैफिक को ट्रैफिक सिग्नल की तरह कंट्रोल करता है। रोबोट में कैमरा भी लगाया गया है जो चौराहे की वीडियो रिकॉर्ड करता है। इस बारे में योगेश राजपूत ने बताया कि उन्होंने इस रोबोट का निर्माण आम जन की मदद के लिए किया है। कि मेरा इसको बनाने का उद्देश्य ये था कि जब भी हम कोई नवाचार या कोई नई चीज़ें करते हैं तो लोग उसके प्रति अट्रैक्टिव होते हैं। जैसा इंदौर में एक रोबोट बना हुआ है जो आईआईटी के इंजीनियर्स ने बनाए हुए हैं, लगभग 30 लाख रुपए की लागत से वो बना हुआ है। तो मैंने भी एक प्रयास किया कि एक रोबोट, मैं बहुत दिनों से काम कर रहा था इस पर, तो मैंने एक रोबोट बनाया जो छोटी मोटी घर की चीज़ों को लेकर और टाइमर्स वगैरह यूज़ करके इसको बनाया है कि ये बिल्कुल उसी जैसे काम करता है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है और ये अलग है। लेकिन हमने अभी परीक्षण में देखा कि लोग इसको देखकर अट्रैक्टिव हो रहे हैं, लोग इसका जो सिग्नल दे रहा है उसको पालन कर रहे हैं। और मंडला जैसे ज़िले में जो एक हम कहेंगे कि बहुत पिछड़ा ज़िला भी कह सकते हैं, ग्रामीण अंचल है, यहाँ पर लोग शहर में आते हैं, ट्रैफिक सिग्नल समझ नहीं पाते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये कि लोग ऐसी चीज़ को देखकर सिग्नल को समझें, सिग्नल का पालन करना सीखें, यातायात नियमों का पालन करना सीखें। और मेरे इस काम से अगर थोड़ा बहुत भी अगर लोग ट्रैफिक के प्रति अट्रैक्टिव होते, नियमों के प्रति अट्रैक्टिव होते, तो ये शायद सफलता रहेगी। आपने ये जुगाड़ क्या उपयोग किया? सबसे पहले तो इसमें कुछ बैरिंग्स हैं, जो पुराने बैरिंग होते हैं वो मैंने यूज़ किए, और गियर कुछ जो पुराने गाड़ियों से निकलते वो यूज़ किए। घर का कुछ सामान, जैसे कि आपने देखा होगा इसको लाइट वेट करने के लिए प्लास्टिक का डिब्बा है, पाइप है, ये सब चीज़ें इसमें लगाई है। और आने वाले समय में इसको हम और डेवलप करूँगा मैं इसको, और इसमें कुछ अच्छी चीज़ें लगाई जिससे कि ये परफेक्टली काम करे। और रोज़ हम इस चिलमन चौक पर प्रयास करेंगे कि रोज़ शाम को 1-1.5 घंटे जो पीक आवर्स होते हैं तब इसको हम लगाएं, लोग इसको देखें और ट्रैफिक का पालन करें। आपको बता दें कि इसके पहले देश में पहला ट्रैफिक रोबोट इंदौर में बनाया गया था, और अब मंडला में इसकी शुरुआत हुई है। मंडला में लगाया गया रोबोट संभवतः देश का दूसरा ट्रैफिक रोबोट है जिसे ट्रैफिक कंट्रोल के लिए चौराहे पर लगाया गया है। इसे महज 2000 की लागत में बनाया गया है। मैं इंदौर में पढ़ता हूँ, बट मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मेरे शहर मंडला ज़िले में वैसा ही एक सेम रोबोटिक चौराहा यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे ये देखने के लिए यहाँ मिल रहा है। मंडला में पहली बार रोबोट सिग्नल देखने को मिला। ये मंडला के लिए बहुत गर्व की बात है, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कुछ नया देखने को मिल रहा है। हमने आज तक रोबोट जो है फिल्मों में देखा था, लेकिन आज हम पहली बार अपने मंडला ज़िले में, एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, हम यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमें ऐसा रोबोट देखने को मिला है। मंडला पुलिस के द्वारा किए गए इस प्रयोग को चारों तरफ सराहना मिल रही है। यातायात जागरूकता के लिए इसे एक नवाचार माना जा रहा है। अभी मंडला में यातायात सूबेदार हैं योगेश राजपूत, उनके द्वारा कबाड़ से जुगाड़ के नाम पे एक छोटा सा एक रोबोट बनाया जा रहा है। तो जस्ट एक रिहर्सल हम लोग अभी कर रहे हैं, उसमें अभी उसमें काम चल रहा है। सर, किस प्रकार से काम करता है ये? इसमें एक टाइमर है और वो टाइम पे 40 सेकंड पे वो ट्रैफिक को खोलता है, ट्रैफिक को रोकता है। इस प्रकार से उसको किया गया है। सर, यदि ये बिल्कुल किया जा सकता है, यदि सफल रहा तो ये अन्य चौराहों पर भी लगाया जा सकता है। सर, मेरी जानकारी में नहीं है, ये तो केवल कबाड़ से जुगाड़ है। रोहनिया ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच का वीडियो वायरल हो गया है, जिस पर बड़वारा थाना पुलिस ने एक्शन लिया है और महिला की शिकायत पर सरपंच के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल हाल ही में बड़वारा थाना क्षेत्र के रोहनिया के नवनिर्वाचित सरपंच एक व्यापारी महिला के साथ गाली गलौज करते हुए प्रधान होने का जमकर रौब दिखा रहे थे। व्यापारी को मार देने की धमकियां भी दी गई थी। इस पूरे घटनाक्रम को अज्ञात व्यक्ति ने अपने कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद उनकी आलोचना हो रही है, और पुलिस ने भी महिला की शिकायत पर सरपंच कोमल सिंह के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा कायम कर लिया है। बड़वारा थाने में पदस्थ पुलिस निरीक्षक अनिल कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि रोहनिया ग्राम निवासी पीड़िता महिला सरस्वती चौधरी ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर मुकदमा कायम कर लिया गया है।
ये ग्राम रोहनिया की ये सरस्वती चौधरी हैं। इनकी रोहनिया ग्राम में हाट बाज़ार में दुकान है। तो ये ग्राम सरपंच कोमल सिंह से इनकी किसी बात पर से बातचीत हो गई थी, जो इन्होंने बताया कि 9/8/22 को इसी बात पर से ग्राम सरपंच रोहनिया ने इनके साथ गाली गुप्तार किया था और दुकान खाली करने की बोल रहा था, नहीं तो जान से मारने की धमकी देने के लिए कह रहा था। जो ये वैसे गांव घर की बात के कारण जो है तत्काल इन्होंने कुछ सूचना नहीं दिया। आज थाने पर आई थी और रिपोर्ट लिखाई है, तो कोमल सिंह के खिलाफ जो है मामला पंजीबद्ध कर लिए हैं। 294/506 का मामला पंजीबद्ध करके इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। बालाघाट नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने इस मौके पर शपथ दिलाई। आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे भी यहां मौजूद रहे। नगरपालिका परिषद बालाघाट में भाजपा की तीसरी बार लगातार सरकार बनी और अध्यक्ष पद पर भारती सुरजीत सिंह ठाकुर निर्वाचित हुई। आज नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, उपाध्यक्ष योगेश बिसेन और पार्षदों ने पद व गोपनीयता की शपथ ली। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, पूर्व विधायक रमेश भटेरे, कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। दमोह जिले के हटा क्षेत्र में ग्राम पंचायत व स्कूली बच्चों के द्वारा एक तिरंगा रैली निकालकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा यात्रा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से तिरंगा यात्रा निकालकर सभी लोगों से घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की गई। हटा जनपद की ग्राम पंचायत भैंसा और रामपुरा में स्कूली बच्चों ने तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया। तिरंगा रैली में भैंसा से पटवारी देवेंद्र पटेल, अजय पटेल, आशीष महेडिया, ब्रजेश चौकरिया, कमलेश, दुर्गेश, कैलाश, जितेंद्र, रामेश्वर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र के घूंगस गांव में भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने अवैध शराब को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इस संगठन ने 2 पेटी अवैध शराब पकड़कर इसकी सूचना पुलिस को दी। संगठन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि परम पूज्य योगीराज शक्तिपुत्र महाराज जी के निर्देशन में नशा विरोधी अभियान के तहत बटियागढ़ से 4 व्हीलर कार में 2 पेटी अवैध शराब को पुलिस को सूचना देकर पकड़वाया गया। यह संगठन लगातार क्षेत्र में नशा विरोधी अभियान चला रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत उन्होंने पुलिस से भी अपील की है कि वे अवैध शराब का विक्रय रोकें। बेटी अवैध शराब पकड़ी, इसमें भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एवं भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ी, जिसका लक्ष्य है जब तक समाज नशे से मुक्त नहीं हो जाता। और अभी आप देख रहे हैं पूरे देश में तिरंगा अभियान चल रहा है कि हर घर में तिरंगा। मैं माननीय शिवराज सिंह मामा से पूछना चाहता हूँ, अच्छी बात है, हम लोग भी, हमारा सम्मान है, गौरव है तिरंगा का, लेकिन जब घर घर शराब बिकवाओगे, पहुंचाओगे, तो तिरंगा कैसे लहराओगे? हाँ, क्या नाम है आपको? कहाँ के हो? अच्छा, आपको क्या नाम है? कहाँ के हो? कहाँ ले जा रही थी शराब? कहाँ? कहाँ से ले जा रही थी? बट्टेगढ़ बाईपास कलारी से। छतरपुर जिले के महाराजपुर में 75वें आज़ादी अमृत महोत्सव पर नवनियुक्त बाढ़ पार्षद विजय सिंह चौरसिया, सुमित लल्ला की अगुवाई में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तिरंगा रैली निकाली। बाइक पर ढोल और डीजे के साथ निकली इस तिरंगा रैली में लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और हाथों में तिरंगा लेकर आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाया। इस रैली में मौजूद लोगों ने अपने घर घर में तिरंगा लगाने की अपील भी की। यह रैली कुसमा महाराजपुर होते हुए बस स्टैंड पहुंची। यहां रैली का कई स्थानों पर स्वागत किया गया। शासन प्रशासन की ओर से जो भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत उत्सव चलाया जा रहा है, इसी के उपलक्ष्य में आज
हमारे सभी वार्डवासियों के द्वारा एक रैली निकाली गई, जिसमें समस्त वार्ड के वासी और संपूर्ण मुस्लिम समुदाय के लोग, जिनका विशेष रूप से अच्छा सहयोग रैली में रहा। रैली हमारी महाराजपुर मस्जिद थाने के पास से शुरू होकर कुसमा मार्ग होते हुए महाराजपुर बस स्टैंड होते हुए संपूर्ण नगर में रैली निकाली गई। इसी तरह की एक रैली छतरपुर में भी मुस्लिम समाज के द्वारा निकाली गई। छतरपुर में इस रैली में मुस्लिम समाज के युवा सम्मिलित हुए। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की अपील की और लोगों से घरों में तिरंगा लगाने की बात कही। छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक ट्रक में भरे हुए मवेशियों को बूचड़ खाने जाने से बचा लिया। ट्रक में ठूस ठूस कर 70 गौवंश को भरा गया था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जब इसकी खबर लगी तो इन्होंने बमीठा थाना क्षेत्र के अंतर्गत इस ट्रक को रोक लिया और इसमें से गौवंश को मुक्त कराया। देर रात्रि बसारी के समीप बजरंग दल के कार्यकर्ता सुरेंद्र शिवहरे, मयूर आडवाणी, सुरेश सिन्हा, राकेश अर्जरिया, राजू सरदार, आलोक सहित कई लोग यहां पहुंचे और इस गौ तस्कर से मवेशियों को मुक्त कराया गया। मैं सुरेंद्र शिवहरे, बजरंग दल जिला गौरक्षा प्रमुख। जैसे ही हमको शाम को जानकारी हमारे कार्यकर्ताओं को कुछ ग्रामीणों द्वारा लगी थी कि ब्रजपुरा में गायों की तस्करी हो रही है। एक ट्रक आया है जो गौवंश लादने आया है। उसकी सूचना मिलते ही हम लोगों ने सिविल लाइन प्रशासन को सूचना दी और पुलिस को नहीं मिल पाया होगा। उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने ब्रजपुरा से उस ट्रक का पीछा किया हमारे कार्यकर्ताओं ने, तो बसारी में आकर उस ट्रक को पकड़ लिया कार्यकर्ताओं द्वारा। उसमें कुछ ग्रामीणों का भी सहयोग रहा, जिन्होंने ट्रक को पकड़ने में मदद की। कितने मवेशी होंगे इसमें? लगभग 40 गौवंश हैं उसमें और एक दो की जहाँ तक में मृत्यु भी हो गई है। किस थाने के हवाले किया? ये हमने बमीठा थाने में कुछ सुपुर्द कर दिए हैं। बमीठा थाना प्रभारी जी ने पूरा आश्वासन दिया है, पूरा कोऑपरेट किया है और कुछ कठोर से कठोर कार्रवाई गौ तस्करों पर होगी। पन्ना के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाहनगर के तत्वावधान में ग्राम पंचायत के सहयोग से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव पर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत एक रैली निकाली गई। इसमें एनसीसी कैडेट भी सम्मिलित हुए। रैली का आयोजन एनसीसी अधिकारी एएल तिवारी, पीटीआई शिक्षक समीम खान के द्वारा किया गया। रैली संचालन विद्यालय के प्राचार्य वीरेंद्र सिंह राजपूत के द्वारा किया गया। इस मौके पर जनपद पंचायत के अध्यक्ष आशीष खरे के द्वारा ध्वजारोहण किया गया, जिसमें एसडीएम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्राम के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ साथ शिवराम तिवारी, उमाशंकर सोनी, अक्षय रिछारिया, रेणु तिवारी, अखिलेश जैन, बीएल पांडे, सुभाष गुप्ता, हर्षलता सिंह, संपत मिश्रा, आरएन विश्वकर्मा, कुलदीप नारायण सोनी उपस्थित रहे। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में बाइक पर बैठे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दरअसल बटियागढ़ थाना अंतर्गत मोहाली गांव से कुड़ाई गांव जा रहे बाइक सवार को एक अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी। इस बाइक पर 2 लोग मौजूद थे। इस हादसे में दोनों जख्मी हुए हैं। घायलों के नाम हरिओम लोधी, जिसकी उम्र 18 वर्ष बताई गई है, जबकि एक महिला जिसका नाम कल्लूबाई है, वह भी इस हादसे में घायल है। हादसे के बाद घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। डॉक्टर मकबूल खान के द्वारा इनका उपचार किया गया और इसके बाद गंभीर स्थिति होने पर इन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
क्या नाम है आपका? हरिओम। किस गांव से हैं? मोहली। क्या घटना हुई है? ट्रक ने टक्कर मार दी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मोहली से कढ़ाई। कितने लोग घायल हुए हैं? 2। कौन कौन? हम और हमारी दादी। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र में 40 घंटे बाद सुनार नदी के हिगवानी बरोदा गांव के समीप युवक का शव नदी में उतराता मिला है। बटियागढ़ थाना अंतर्गत धौराज गांव निवासी राजू आठ्या तनय मोती आठ्या, जिसकी उम्र 28 साल थी, यह शुक्रवार की शाम को साइकिल से चकेरी घाट के पुल को पार कर रहा था। तभी अचानक सुनार नदी के पुल से नीचे गिरकर वह पानी में बह गया था। एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें लगातार 40 घंटों तक इसकी खोज करती रहीं। गोताखोरों ने भी जमकर प्रयास किए, लेकिन इस युवक का कुछ पता नहीं लगा। अब इस युवक का शव 40 घंटे बाद बड़ौदा के समीप मिला है। परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि अगर पुल पर रेलिंग लगी होती तो शायद युवक की जान बच जाती। उन्होंने इसे लापरवाही का मामला बताया है। और मेरा भतीजा था, वो साइकिल से आ रहा था, पुल की बाउंड्री से टकरा गया और नदी में गिर गया। खूब छानबीन तलाश करने के बाद कोई पता नहीं चला। फिर आगे थाने में रिपोर्ट कराई, फिर यहाँ का पुलिस बल गया, वो भी परेशान होता रहा। और तकरीबन 14 तारीख के 10:15 बजे वो बरोदा घाट के पास में तैरती हुई लाश मिली। इस तरह से ये घटना हुई है। और हमारे हिसाब से हम समझते हैं कि ये पुल जो बना है ठीक नहीं बना है। इस पर अगर रेलिंग होती तो ये घटना घटने से बच सकती थी। अगर ऐसा उसमें रेलिंग वगैरह नहीं बनती है तो ऐसी कई घटनाएं हो सकती हैं जो शासन प्रशासन उसमें दोषी होगा, या उसने जो निर्माण किया है ठेकेदार या शासन ने, वो होगा। तो आप मानते हैं कि अधिकारियों की गलती है? हाँ, वो तो उनकी होगी गलती। अब ये ग्रिल होता, अगर उसमें रेलिंग होती तो ये घटना घटने से बच जाती। अब पता नहीं आगे कितनी घटनाएं होने वाली हैं ऐसी। मवेशी भी गिर सकते हैं, आदमी तो गिर ही चुका है। ये लड़का चाहता है अगर रेलिंग होती तो ये हादसा नहीं होता, बच छतरपुर जिले के बिजावर अनुभाग अंतर्गत ग्राम पंचायत गुलगंज में सर्वधर्म द्वारा आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हर घर तिरंगा सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा ग्राम पंचायत कार्यालय गुलगंज से प्रारंभ होकर संपूर्ण ग्राम में भ्रमण करते हुए मंची कार्यक्रम के साथ पंचायत कार्यालय में संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा का ग्रामवासियों द्वारा जगह जगह पुष्प तिलक और स्वल्पहार करके स्वागत और सम्मान किया गया। इस विशाल तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर बिजावर विधायक राजेश बबलू शुक्ला और बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी, जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में शशिकांत अग्निहोत्री और गांव के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। ग्रामवासियों ने इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया। आज गुलगंज में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सामाजिक समरसता का बहुत अच्छा उदाहरण मिला है और सब लोगों ने दिखाया है कि हिंदुस्तान अपना है और हमने बहुत ही अच्छे ढंग से तिरंगा यात्रा को सफल बनाया है। हम ये जब संदेश देना चाहते हैं कि ये स्वतंत्रता दिवस का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हम तो यह चाहते हैं कि हर साल ऐसी तिरंगा यात्रा निकले और एक संगठित होकर सभी समाज एकत्रित होकर एक भव्य भारत देश बना। जय हिंद, जय भारत। अनूठा कार्यक्रम चला है। मुझे ये लगता है कि ये कोई सोच भी सकता था। उन्होंने देश में इतना बड़ा ये आयोजन किया है। मुझे लगता है कि ये न भूतो न भविष्य, इसके पहले न कभी हुआ होगा न कभी भविष्य में होगा। और मुझे लगता है कि देश के प्रति अगर सभी को जागरूक होना, सबसे ज़्यादा खासतौर पर युवाओं को, तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा संदेश है अपने देश के प्रति।